Hello, hello everyone. I am Dipali Jaiswal, working as assistant professor in Madhyanchal Professional University. Today, I taught the topic of index properties of soil. Determination of field dry density, that is method of determine the field dry density of using the instrument of core cutter. This method is called the core cutter method. दिख रहा होगा आपको 15 mm का अपन कोर कटर ले जाते हैं साइड पे, सॉइल पे अपन पुट करते हैं, देन उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करते हैं रोलर की हेल्प से 15 mm तक हम उसको अंदर डिप करा देते हैं। उसके ऊपर ऊपर जो अपना पोर्शन रहता है वो केवल 15 mm रहता है। आपको दिख रहा होगा कैसे डायग्राम में सबसे पहले आप ले गए, फिर आपने पुट किया, देन उसके बाद उसमें 15 mm तक ऊपर वाला पोर्शन ऊपर ही रहा। डिटरमिनेशन ऑफ फील्ड ड्राई डेंसिटी ऐसे निकालते हैं। ये है कोर कटर, आपको दिख रहा होगा M1 M2 दो अपन लेते हैं। सबसे पहले बल्क मॉडुलस निकालने के बल्क डेंसिटी निकालने के लिए आप यूज करते हैं रो इक्वल्स टू M2, जो पहले वैल्यू आएगी आपकी इम्पेटी रहेगा, और उसके बाद जब फिल करने के बाद आप उसको कॉम्पेक्ट करेंगे देन M1 डिवाइडेड बाय V। ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए PD इक्वल्स टू रो 1 प्लस W। W इज द वाटर कंटेंट, वाटर जितना कंटेंट होगा सॉइल पे, दैट इज द वाटर कंटेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड ड्राई डेंसिटी ऑफ कोर कटर मेथड, firstly bulk density, second one is dry density, W is the water content. Determination of sand replacement method, determination of mass density of sand, volume of excavated hole, mass density of soil, volume approx 0.02 आपको दिख रहा होगा ये। तो अपन सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से निकालते हैं मास डेंसिटी ऑफ सैंड वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेट होल की हेल्प से, और मास डेंसिटी निकालते हैं ऑफ सॉइल की। नेक्स्ट सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आपको दिख रही होगी किस तरीके से करते हैं। आपको दिख रहा है 10 mm है। उसके बाद मास डेंसिटी ऑफ सैंड आप इसे निकालते हैं, इक्विपमेंट में लेते हैं, फिर उसको आप साइड पे ले जाते हैं और सैंड को आप रिप्लेस करते हैं। आपको दिख रहा होगा मोल्ड की हेल्प से ये हाथ में आपको टेस्टिंग करते हुए दिख रहा है, दैट इज द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड कैसे फाइंड आउट करना है। मास डेंसिटी ऑफ सैंड इक्वल्स टू रो एस इक्वल्स टू M1 माइनस M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय VC। व्हाट इज द M1? इनिशियल मास ऑफ सिलेंडर विथ सैंड, इनिशियल मास अपन लेंगे ऑफ सिलेंडर विथ सैंड। M2 मास ऑफ सैंड इन कोन ओनली, M2 अपन को मास लेना है सैंड इन कोन का केवल। M3 मास ऑफ सिलेंडर आफ्टर प्योरिंग सैंड इनटू the cone and the container। M3 क्या है? mass of cylinder after pouring sand into the cone and the container, और VC is the volume of the container। तो mass density of sand rho s equals to M1 M2 M3। ये आपको दिख रहा है मेथड M1 माइनस M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय VC, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आपको दिख रहा होगा, ये प्लेट है, प्लेट को आप साइड पे ले जाते हैं, दिख रहा होगा। ये सैंड को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, उसके बाद वहां रिप्लेस कर रहे हैं, या आप लाके वेट करते हैं फर्स्टली इम्पैटी कंटेनर का जो कोन है उसका, और फिर आप सैंड का वेट निकालेंगे M1 टू M3। यहाँ से अपन को मास मिल जाएगा डिवाइडेड इसी, मतलब इम्पैटी कंटेनर का जो वेट लेंगे वो हो जाएगा। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड वॉल्यूम ऑफ द होल निकालने के लिए पहले वॉल्यूम निकालना होगा हमको होल का। तो M1 माइनस M2 माइनस M4, M4 इज द मास ऑफ सिलेंडर आफ्टर प्योरिंग सैंड इनटू द होल, मतलब जब हम पुट कर दें, प्योरिंग कर दें सैंड की होल पे, दैट इज द M4। M1 इज द इनिशियल मास ऑफ सिलेंडर विद सैंड, M2 इज द मास ऑफ सैंड इन कोन,
और रो एस इक्वल्स टू मास डेंसिटी ऑफ सैंड, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द होल जो हम यूज करेंगे यूजिंग इन द सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, बल्क डेंसिटी निकालने के लिए रो इक्वल्स टू एम सॉइल, मास सॉइल का, और वॉल्यूम हमें होल का चाहिए। ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए आप रो डी इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, रो इक्वल्स टू डेंसिटी एंड डब्ल्यू इज द वाटर कंटेंट, that is found, find out the bulk density and dry density. पार्टिकल साइज कैसे एनालिसिस करते हैं, तो पार्टिकल साइज इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉइल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज. Firstly, particle analysis is done in two stages. First, sieve analysis, or second one is sedimentation analysis. The first analysis is meant for coarse grained soil. Particle size is greater than 75 micron, whereas the sedimentation analysis is for fine grained soil. Particle size is less than 75 micron. That is the first analysis. Particle size is smaller than 0.2 micron, can be determined by an electron microscopic or by X-ray technique. That is the particle size distribution analysis is method of separation of soil into different fraction based on particle size. Sieve analysis procedure, the test sample is dried or a constant weight at a temperature of 100 plus 5 degrees Celsius and weight, फिर weight करना है. The sample is sieved by using a set of IS sieves. On completion of sieving, the material of each sieve is weighed. Cumulative weight passing through each sieve is calculated as a percentage of a total sample weight. Fineness modulus is obtained by adding cumulative percentage of aggregate retained on each sieve and dividing the sum by 100. That is the procedure of sieve analysis. Firstly, the test sample is dried constant, weight at a temperature of 100 plus 5 minus degrees Celsius and weighted. The sample is sieved by using of set of sieves, IS sieves, Indian standard sieves. On completion of sieving, the material on each sieve is weighed. Cumulative weight passing through each sieve is calculated as a percentage of the total sample weight. Next, fineness modulus is obtained by adding cumulative percentage of aggregate retained on each sieve and dividing the sum by 100. Apparatus, that is the sieve shaker, or that is the weighing machine जो हम वेट करने के लिए यूज करेंगे. दैट इज द sieve shaker. ऑल जितना भी मटेरियल होगा शेक करने के लिए, दैट इज हम यूज करते हैं sieve shaker का. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको दिख रहा होगा. दो चीजों, एक्स एक्सेस पे अपन पार्टिकल साइज लेते हैं जो एमएम में होता है, और परसेंटेज फाइनर लेते हैं एन. परसेंटेज पे होता है, अपन 0 से स्टार्ट करते हैं, 10, 20, 30 के इंटरवल में अपन ये ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर पार्टिकल साइज सपोज अगर अपने पास D10 आया, तो अपन 10 to 10 को करके आपको दिख रहा होगा, अपन प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ की, तो D10 जो होगा वो इफेक्टिव साइज होगा. यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको CU इक्वल्स टू D60 अपॉन D10 होता है, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है CC इक्वल्स टू D30 divided by D60 multiplied D10 का whole square. That is the particle size distribution curve plotted by two different phenomena. Particle size and percentage finer. Percentage finer is denoted by percent, and particle size is D, denoted by D, and the unit of mm. और effective size D10 and uniformity coefficient CU. ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है. अगर लॉग स्केल पे अपन बनाने जाते हैं तो इफेक्टिव साइज D10 इक्वल्स टू अपन यहाँ पे मानते हैं 0.02 mm. दैट इज द लॉग स्केल, और टिपिकल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो फाइनर और लॉग स्केल पे बनता है. यहीं से हमको पता चलता है यूनिफॉर्म कब मिलेगा, गैप ग्रेडेड कब मिलेगा, वेल ग्रेडेड कब मिलेगा. नेक्स्ट हम कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं, तो फाइन ग्रेडेड सॉइल की हम फिजिकल स्टेट को जानने के लिए कंसिस्टेंसी निकालते हैं. द कंसिस्टेंसी ऑफ अ फाइन ग्रेड सॉइल इज द फिजिकल स्टेट इन विच इट एग्जिस्ट. The water content and which the soil changes from one state to another are known as consistency limits or Atterberg limits. At the same water content, one soil may be relatively soft
where another soil may be hard. Thus, consistency limits are very important properties of fine grained soil. Purpose, this is performed to determine the plastic and liquid limits of a fine grained soil. The Atterbury limits are based on the moisture content of the soil. The plastic limit is the moisture content that defines where the soil changes from a semi-solid to a plastic flexible state. Liquid limit is the moisture content that defines where the soil changes from a plastic to a viscous fluid state. That is the liquid limit. The liquid limit device is adjusted to have a free fall of cup of 1 centimeter. This is done with the help of adjusting screw provided near the cup hinge. Take 100 gram of soil sample after passing from 425 micron IS sieve, Indian standard sieve, add 15% water in soil by weight of soil. Mix it thoroughly to make uniform paste. Put weight soil in cup and labeled it at lowest spot and squeezed down with spatula to have a uniform space. Then with the help of Casa Grande tool, divided into two parts by grooving up to bottom surface of cup, rotate handle at the rate of 2 number per second, and cup will start process of up and down. Next, count the rotation of handle until the bottom surface of groove is connected. Then add water 3% of soil and mix thoroughly and repeated process. The process of adding water is contained until connecting of groove is completely in 25 blows. Then get the result of liquid limit. That is the procedure of liquid limit. Find out the liquid limit of soil. Apparatus आपको दिख रहा होगा. Soil specimen आपको इस कंटेनर में लेना है. Moisture ग्रूविंग टूल आपको दिख रहा है जिसको स्पिरिचुअला बोलते हैं. लिक्विड लिमिट डिवाइस ये दिख रहा है कैसा ग्रांडे अपरेटस. ये है कैसा ग्रांडे अपरेटस. सी डी और बी में आपको दिख रहा होगा. दैट इज द कैसा ग्रांडे अपरेटस. Plastic limit, the minimum water content at which a soil will just begin to crumble when it is rolled into a thread of approximately 3 mm in diameter का roll. Then when the point is reached where thread is cracking and cannot be re-rolled to 3 mm diameter, collect at least 6 gram and 6 gram and measure water content. The test is repeated taking a fresh sample each time. Plastic limit is taken as average of 3 values. That is the plastic limit. And where is the find out the plastic limit? Average of 3 values है ना. Plasticity index is the numerical difference between the liquid limit W and the plastic limit W percentage. Plasticity index equals to liquid limit. It is minus plastic limit दिख रहा होगा आपको. Low plasticity greater than 35%, intermediate plasticity 35 to 50%, high plasticity 50 to 70%, very high plasticity 70 to 90, and extremely high plasticity is greater than 90%. That is the liquid limit of plasticity index. प्लास्टिसिटी चार्ट दिख रहा होगा आपको. 35, 50, 70 जैसे सेल्स के लिए होता है, क्लेस के लिए क्या चलेगा ये है ना. प्लास्टिसिटी इंडेक्स है. Relative density is generally used to indicate in situ on-site densities or losses of soil. It is defined by the E max minus E or divided by E max minus E minimum. मतलब void ratio of the soil is loose state or E minimum void ratio of the soil in the dense state, or small is the void ratio for in situ. That is the relative density. Thank you everyone.